एपिसोड 6 की शुरुआत में दोनों को देखते हैं, एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अचानक से खड़े हो जाते हैं। लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी ओर नहीं आती तो मैं नहीं गिरता। जियंग कहती तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मेरी हथेली पर स्क्रैच आ गया है। लियोन देखता है और कह रहा होता है कि स्क्रैच नहीं है, मुझे फिजिशियन को कॉल करनी होगी, तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। लेकिन जियंग कहती है कि रहने दो, जब मैं किचन में नाइफ का यूज करती हूँ तभी यह सब तो होता रहता है। लियोन कहता मुझे तो नहीं पता था, वैसे मुझे सभी को ऑर्डर देना होगा कि नाइफ का कम यूज किया जा सके। लेकिन जियंग कहती है कि रहने दो, वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा बैग मिल गया है इसलिए मैं जाने वाली हूँ। इस बैग के अंदर एक बुक है, लेकिन जब चेक करती है तो इसके अंदर कोई बुक नहीं होती। जियंग चिल्लाती है और कहती है कि इसमें कोई बुक नहीं है, नहीं मेरा फ़ोन है, तुम्हें बैग कहाँ से मिला था। इसने कह दिया था कि सोंगजे ने दिया था। अगले सीन में दोनों सोंगजे से बात करते हैं। जियंग पूछती है मेरी बुक कहाँ पर है, लेकिन सोंगजे ने कह दिया था कि इसमें कोई बुक नहीं थी। जियंग किंग से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मेरे पास बुक थी। सोंगजे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बुक नहीं ली। ली ह्यून जियंग से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब बैग नीचे गिर रहा था तब तुम्हारी बुक वहीं पर गिर गई हो। लेकिन जियंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही सोच कर देखो कि बैग के अंदर सभी चीजें हैं, केवल बुक गायब है। ली ह्यून कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सोंगजे ने तुम्हारी बुक को लिया होगा, तुम ही सोच कर देखो बुक लेने से क्या फायदा होगा। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, जब दूत यूकुन चला जाएगा तब मैं सोल्जर को फॉरेस्ट में भेजूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके। लेकिन अगर उन्हें बुक नहीं मिलती है तो मैं पूरे देश में एक ऑर्डर जारी करूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके और उस पर एक इनाम भी रखूंगा। जियंग कहती है कि यह बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे फ्यूचर में अपने घर पर जाना होगा, क्या तुम इस बात का प्रॉमिस करते हो। यह भी हाँ भरता है। जियंग कहती है कि ठीक है, मुझे शायद थोड़ा वेट और करना होगा, फिर ये अपसेट होकर चली जाती है। अगले सीन में रॉयल किचन में देखते हैं बोंगसिक ने अल्कोहल तैयार की थी और सभी इसको पीते हैं, लेकिन तभी ने पता चलता है कि जियंग आ रही है। ये अल्कोहल को छिपाते हैं। जियंग इनके पास आ जाती है। बोंगसिक पूछता है तुम कहाँ पर थी, तुम लेट हो गई। यह भी हाँ भरती है और फिर कहती है कि स्मेल कैसी है, क्या तुम अल्कोहल पी रहे हो। पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बोंगसिक अल्कोहल बाहर ले आता है। जियंग पहले डांटती है। बोंगसिक कह रहा होता है कि मैं इसे 1 वीक से तैयार कर रहा हूँ, आपको चखनी चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। सभी कुकी से पूछते हैं कि यह तुम अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन यह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि इसने शराब पी ली थी और ये बच्चे की तरह बिहेव करने लगती है, गाने गाती है, अपने बैग को लेकर और घर पर जाने को लेकर गाना बना देती है। लेकिन इन पर चिल्लाती है और कहती है कि रिदम कहाँ पर है, तुम टैप टैप करो। बाद में सभी को ऐसे ही करना पड़ता है। जियंग बच्चे की तरह डांस करने लगती है और इन सभी को इसे कंपनी देनी पड़ती है। अगले सीन में जियंग को जाग आती है और सामने गुयुम होती है। जियंग चिल्लाती है और कहती है कि किंग के लंच के बारे में क्या। गुयुम कहती चिंता मत करो, लंच कोई और कुक बना रहा है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम चिल्ला रही थी। जियंग कहती है कि मुझे मेरा बैग वापस मिल गया था। तभी गुयुम कहती है कि इसमें बुक नहीं है। जियंग शौक रह जाती है, पूछती तुम्हें कैसे पता चला। गुयुम ने कह दिया था कि तुम नशे में ये सब बातें कर रही थी। जियंग कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ। गुयुम कहती चिंता मत करो, वैसे भी किंग ने तुम्हारी हेल्प करने का वादा किया है। जियंग फिर से कहती तुम्हें कैसे पता चला। गुयुम ने कह दिया था कि तुम नशे में बातें कर रही थी। जियंग चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बुक है कहाँ पर। अगले सीन में लियोन स्काई को देख रहा होता है। जियंग के सीन को याद करता है कि उसने कहा था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, अपने घर पर जाना चाहती हूँ, अब मुझे बुक मिल गई है, अब मैं जा सकती हूँ। लियोन कहता है कि वो कहाँ पर जाएगी और कहाँ पर रहती है, क्या वो सच में फ्यूचर से आई है। अगले सीन में सुबह होती है। मिनिस्टर किंग से बात करते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर दूत यूकुन आ चुका है, लेकिन वह का खाना नहीं खा रहा है। उसने कहा कि ये खाना मेरे टाइप का नहीं है, अपने किंग को बुलाकर लेकर आओ, हमें लगता है कि वह कुछ और मांग कर रहा है। लियोन पूछता है कि जब वो पिछली बार आया था तब क्या क्या लेकर गया था, इन्होंने बता दिया था। लियोन कहता है कि इसमें जिनसंग का नाम नहीं है, तो शायद वह जिनसंग लेने के लिए कह रहा होगा और इसीलिए यहाँ पर आया है। ये पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हम उसके लिए क्या बनाएं, हमारे यहाँ पर कई टैलेंटेड कुक हैं, हम उसके लिए खाना तैयार कर सकते हैं। लेकिन लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है उसे भूखा मरने दो। आपने सुना ही होगा कि उसके पास 3 टैलेंटेड कुक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भूखा मरेगा। यह कहकर ही चला गया था। इसके जाने के बाद सभी आपस में बात करते हैं और कह रहे थे कि यह सब क्या है, किंग ऐसी बातें क्यों कर रहा था, उसे भूखा मरने दो। तभी सोंगजे बोलता है और कहता है कि मैं भी शौक रह गया था कि किंग ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन तुम ही सोच कर देखो, किंग ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वह नहीं चाहता है कि यूकुन भूखा मरे। चलो यूकुन के लिए कुछ बनाते हैं। अगले सीन में किन्नर यून को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है। इनको बताता है कि यहाँ पर कौन सा दूत आया है, उसका नाम क्या है। उसके पास 3 टैलेंटेड कुक हैं। उनके सामने यहाँ का खाना परोसा गया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। हमने कई रूमर्स भी सुनी है कि उन कुक का
जोशी ने कुक के साथ कंपटीशन हुआ था, लेकिन उसने मारे वाले कुक को हरा दिया, उनकी इंसल्ट की। ये जियंग से पूछते हैं कि अब हम क्या करें, क्या तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ चल रहा है। जियंग कहती चिंता मत करो, एक डिश है जो कि मैं बना दूंगी, उसका स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा होगा। अगले सीन में किंग को देखते हैं जो यूकुन से मिलता है, इसका वेलकम करता है और कहता है कि आपकी ट्रिप थका देने वाली रही होगी, लेकिन मैंने सुना है कि आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। यूकुन की बात को ट्रांसलेट किया जाता है और बताया जाता है कि मैं लकी हूँ कि मैं अपने कुक को लेकर यहाँ पर साथ में आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। ये केवल मेरे कुक नहीं है, ये बॉडीगार्ड भी हैं। तभी सीन थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गया था। बोंगसी के पास आता है। बोंगसी की इनको बता रहा होता है वे तीनों कुक कौन है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। पहले नंबर टैंक का आता है। टैंक के बारे में बताता है कि वह कैसे चीन में चला गया था और उसने वापस भी कुक को हराया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। बाद में नंबर आता है या का, जो कि टैंक की नीस होती है, इसके बारे में बताया जाता है कि खाना कैसे बनाती है। फिर नंबर आता है कोंग का, इसके बारे में बताया जाता है कि खाने को कैसे तैयार करता है और कैसे आंखें बंद करके भी खाना बना सकता है। जियंग थोड़ी हंसती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप कोई नोवेल गा रहे हो। मेन बात ये है कि ये तीनों मिलकर खाने की फिल्म को पूरा करते हैं। यून कहता है कि तुम मैनेज कर पाओगी। जियंग हामी भरती है। साथ साथ में इन तीनों को लियोन के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूकुन बता रहा होता है कि तीनों मिलकर आपके लिए एक डिश तैयार करेंगे। लियोन कहता है कि ठीक है, मेरे पास भी एक चीफ रॉयल कुक है, वह भी आपके लिए एक डिश तैयार करेगी। यूकुन कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना है, मैं उसके खाने को लेकर क्यूरियस हूँ। लियोन बाद में इसे अंदर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो अपने कोलिग से बात करती है। इनको बता देती है कि हमें यूकुन के लिए क्या बनाना है। यह कुछ मीठा होगा, वह अपनी ट्रिप से थक गया होगा, इसलिए यह डिश उसके लिए सही होगी। गुयुम कहती है कि यह तो वही चीज़ है जिसको तुम काफ़ी दिनों से तैयार कर रही हो। जियंग भी हाँ भरती है। अगले सीन में लियोन को देखते हैं जो राजा मिंग की अपील को रीड कर रहा होता है और इनसे कहता है कि आपको 50 ट्रिब्यूट वूमन चाहिए और साथ में जिनसंग की अमाउंट भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम वूमन नहीं दे सकते, हमने पिछली बार दे दी थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकते। क्या सच में किंग का ऑर्डर है? यूकुन के आदमी हाँ भरते हैं। लियोन कहता ठीक है, हमें बताओ तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो। इन्होंने बता दिया था और ये कई खाने की चीजें होती हैं। लियोन कहता है कि ये सभी वही चीजें हैं जो तुम पिछली बार लेकर आए थे, तुम सेम चीजें दे रहे हो और हमसे वुमन का नंबर बढ़ाने के लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि यह तुम मिंग का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो अभी भी अपनी डिश को तैयार कर रही थी और काफी टाइम के बाद इसे कंप्लीट कर देती है। बाद में सभी किंग और यूकुन के पास आते हैं, डिश को रखते हैं। यूकुन पहले डिश को देखकर शौक रह गया था, इसे नहीं पता होता कि ये क्या है। ये अपने तीनों कुक से कह रहा होता है कि इसे चक्कर देखो। तीनों कुक ऐसे ही करते हैं, जैसी डिश अंदर जाती है इन्हें कुछ हो गया था। इनको पता चलता है कि इसका स्वाद लाजवाब है। यूकुन इन तीनों को देखकर शौक रह जाता है और यह भी डिश को ट्राई करता है और इसके अंदर तो म्यूजिक बजने लगता है। लियोन भी डिश को टेस्ट करता है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बाद में इससे पूछ रहा होता है तुम्हें डिश कैसी लगी। यूकुन कहता है कि बहुत ही बढ़िया है। फिर पूछने लगता है कि कुक कौन है। लियोन कहता है कि वही है जिसके बारे में बता रहा था, यह चीफ रॉयल कुक है। ये लियोन से पूछने लगते हैं तुमने डिश में क्या क्या ऐड किया है। लियोन ने सारी बातें बता दी थी कि ये मैंने कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या है। यूकुन किंग से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे कुक के खाने का स्वाद लो। वैसे चलो कंपटीशन करते हैं आपके कुक का और हमारे कुक का, और इसी के बेस पर ट्रिब्यूट वुमन को दिया जाएगा। अगर आप जीत जाओगे तो आपको ट्रिब्यूट वुमन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो इसका उल्टा होगा। जियंग अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये चाइनीज कुक है, इनका खाना बहुत ही बढ़िया है, मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ। ये तो फुल तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं है। लियोन जियंग को देखता है। जियंग कई बार इशारा करती है ताकि ये मना कर दे, लेकिन लियोन कुछ और ही समझ गया था और इनसे कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर आपके 3 कुक हैं तो हमारे भी 3 कुक होंगे। यूकुन कहता है ठीक है। अगले सीन में जियंग ग्रीन हाउस में लियोन के साथ होती है और कहती है कि आपने कंपटीशन के लिए यहाँ क्यों भरी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे पूछना चाहिए था। लियोन कहता तुम इशारा तो कर रही थी, तुमने ऐसे 3 फिंगर की थी, लेकिन यह कहती है कि मैं मना कर रही थी, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता, मैं कंपटीशन नहीं करूंगी, मेरी कोई तैयारी नहीं है। लियोन पूछ रहा होता है क्या तुम्हें लगता है तुम हार जाओगी, लेकिन यह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ट्रिब्यूट वुमन को दाव पर लगा दिया है और मैं नहीं चाहती, मुझे यहाँ के लोगों के लिए यह सब क्यों करना चाहिए। वैसे मैं हार जाऊंगी तो क्या होगा, लियोन ने कह दिया तुम पर देशद्रोह का आरोप लगा जाएगा और अगर तुम कंपटीशन में भाग नहीं लेती हो तो भी सेम चीज होगी। जियंग इसका मजाक उड़ाती है और कहती है फिर तो मैं दोनों ओर से फंस गई, अगर मैं हार जाती हूँ तो भी मरूंगी, अगर मैं कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ तो भी मरूंगी। लियोन कहता है चलो एक काम कर लेते हैं, अगर तुम जीत जाती हो
तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक दूंगा और इसके लिए प्रॉमिस भी करता हूँ। जियन कहती है कि तुम इसके लिए प्रॉमिस पहले ही कर चुके हो। लियोन कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें बुक दे दूंगा, मैंने सिर्फ यह कहा था कि मैं बुक को ढूंढ लूंगा। जियन कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अपनी बात से चेंज हो रहे हो, मुझे डराना बंद करो। लेकिन लियोन कहता है कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना होगा। अगले सीन में एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कविन डाउजर से बात कर रहा होता है। इसको बताता है कि यहाँ पर कौन सा कंपटीशन होने वाला है। ट्रिब्यूट वुमन के फेट को चीफ रॉयल कुक के हाथ में रख दिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कविन डाउजर कहती है कि मुझे पता है कि जियन खाना बनाने में अच्छी है, उसके पास कई स्किल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह चाइनीज कुक को हरा पाएगी। मुझे इस बात को लेकर डाउट है। किंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे इस बार गलती हो गई। वैसे दूध कौन है, इसने बता दिया था, उसका नाम यूकुन है। कविन डाउजर कहती है कि मेरा और मिंग की फैमिली का रिलेशन है, शायद ये बात वह दूध नहीं जानता होगा। मैं मिंग को एक लेटर लिखूंगी, तुम उसे डिलीवर करवा देना, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। यह भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में जेसन को देखते हैं जो मोगजू से बात करता है, डिश को दिखाता है और कह रहा था कि यह डिश वही है जो कि जियंग ने यूकुन के लिए बनाई थी, हमें खानी चाहिए। बाद में दोनों से खाते हैं और किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। हालांकि मोगजू ऐसा नाटक करती है कि अच्छी नहीं है और कहती है कि बहुत ही मीठी है, मैं इसे नहीं खा सकती। क्या आपको लगता है कि जियंग टैंक को हरा सकती है? मुझे तो नहीं लगता, हमें किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। जेसन कहता है कि तुम मनसू की बात कर रही हो, जो कुछ भी चल रहा चलने दो। मैं एक बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि जियंग उनको नहीं हरा पाएगी। कुछ भी हो जाए इसमें हमारा ही फायदा होगा। जैसे ही यूकुन जीत जाएगा उसे जिनसंग और साथ ही ट्रिब्यूट वुमन देनी होंगी और हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करेगा और हम लियोन को गद्दी से हटा सकते हैं। अगले सीन में मिनिस्टर इंजे को देखते हैं जो यूकुन से मिलने के लिए आता है। कुछ सोने की चीजें देता है जो जेसन की ओर से होते हैं। यूकुन पूछ रहा होता है कि तुम मुझे प्राइवेट क्यों मिलना चाहते थे। इंजे कहता है कि मैं किंग लियोन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आजकल उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाता रहता है, टाइम पर खाना नहीं खाता, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। क्या तुम यह बात राजा मिंग को बता सकते हो? यूकुन कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने किंग को चेंज करना चाहते हो, लेकिन इन सबसे मुझे क्या फायदा होगा। इंजे कह रहा होता है कि आपने देख लिया है कि हमारा चीफ रॉयल कुक कितना स्किल्ड है, वह खाना बनाने में बहुत ही माहिर है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके कुक जीत जाएं। आपको किंग से 50 की बजाय 100 ट्रिब्यूट वुमन की मांग करनी चाहिए और साथ में जिनसंग की अमाउंट को दोगुना करना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ से सारा जिनसेंग काट कर देना होगा। लेकिन जब यूकुन इसकी बात नहीं मानता तब थोड़ी देर के लिए इसको ब्लैकमेल करता है, एक बुक को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसमें सब रिकॉर्ड है कि आपने हमें यहाँ पर कब और कैसे क्या क्या भेजा था, कौन कौन सी चीजें थी। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेकिन यह कहता है कि नहीं, मैं धमकी नहीं दे सकता, यह किताब यहीं पर रख के जा रहा हूँ, आपको जो भी करना है कर लेना, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है। यह कहकर ही चला गया था। अगले सीन में रिकॉर्ड वाली बुक को जला दिया जाता है। यूकुन अपने कुक से कह रहा होता है कि एक बूढ़ा आदमी है, इसे कुछ नहीं आता, इसके अंदर लॉयल्टी वाली चीज नहीं है। लेकिन तुमने देख लिया होगा कि जियंग खाना बनाने में कितनी माहिर है, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। टैंक कहता है कि कुछ भी नहीं है, हम आसानी से जीत जाएंगे। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपनी फुल तैयारी रखो। यह भी कहता है कि ठीक है। तभी या को पता चलता है कि कोई हमको देख रहा है। पहले ही यूकुन को प्रोटेक्ट करते हैं, या बाद में चाकू लेकर ऐसे भाग जाती है, इसको मारना चाहती है और हम देखते हैं कि गोंगिल होता है। गोंगिल आकर यहाँ छिप जाता है और अपने आप से कह रहा था कि मैं तो बाल बाल बच गया। अगले सीन में लियोन से बात करता है और कह रहा होता है कि वो सिंपल कुक नहीं है, वो पूरी तरह से ट्रेन किए हुए हैं। अगले सीन में इंजे को देखते हैं जो जेसन के साथ होता है। मिनिस्ट्री से पूछ रहे थे कि यूकुन ने क्या कहा, क्या वो हमारी हेल्प करेगा। इंजे कहता है मुझे नहीं पता, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन वह बहुत ही चालाक है। एक मिनिस्टर कहता है कि क्या पूरे जिन्सों को काटना सही रहेगा। जेसन कह रहा होता है कि हमें अपने नेशन को बचाने के लिए कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं जो मनसू से बात करती है, पूछती है तुमने खाने में मेडिसिन क्यों नहीं मिलाई। मनसू कह रहा होता है मुझे टाइम नहीं मिला। मोगजू कहती है कि तुम्हारे पास कोई न कोई बहाना रहता है, तुम्हें पता है कि इस बार कंपटीशन होने वाला है। मनसू कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं जीत सकूं। लेकिन मोगजू कहती है कि रहने दो, मैं जीतने के लिए नहीं कह रही हूँ, मारने के लिए कह रही हूँ, कुछ भी हो जाए तुम्हें हारना ही होगा। अगले इसमें जियंग को देखते हैं जो अपनी डिश को तैयार करना शुरू कर देती है। पहले मिर्चों को ले आती है, सभी कहते हैं कि ये जहर है, लेकिन जियंग कहती है कि ये कोई जहर नहीं है, बाद में खाकर दिखा रही होती है। ये भी इसे खा लेते हैं और किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी यून आता है और जियंग से कह रहा होता है कि किंग आपको देखना चाहता है। जियंग कहती है कि मैं जानती हूँ। बाद में किंग के पास आती है और कहती है कि आपको पता ही होगा कि मुझे कंपटीशन के लिए यह चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए मार्केट में जाना चाहती हूँ, मुझे मिर्चों को पाउडर में चेंज करना होगा ताकि मैं पेस्ट बना सकूँ। किंग कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जियंग कहती है सच में, तुम साथ में क्यों आओगे,
तुम तो यहाँ की किंग हो ना। लेकिन इसने कह दिया था कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ड्रेस को चेंज करना होगा, तुम इस ड्रेस में नहीं जा सकती। लेकिन जियंग कहती है कि मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। अगले सीन में लियोन इसे कई ड्रेस पहनाता है लेकिन इसको ठीक नहीं लगता, बार बार ही ट्राई करती है और फाइनली एक ड्रेस को देखता है और इसको देखता ही रहता है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं गेट के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, तुम आ जाना। अगले सीन में जियंग इसका वेट करती है और ये आ जाता है। अब ये मार्केट में आते हैं, लियोन पीछे ही होता है, इसको देख रहा था और बहुत ही हैप्पी होता है। जियंग मार्केट में कई चीज़ों को देखती है, इनको लेना चाहती है लेकिन ये महंगे होते हैं और नहीं लेती। बाद में एक शॉप आ जाती है जहाँ से मिर्चों का पाउडर बनाया जाएगा। किंग इसे कहता है कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। इसे पैसे भी देता है। जियंग कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन लियोन इसकी बात नहीं मानता, पैसे दे देता है और फिर बॉडीगार्ड के साथ चला गया था। जियंग शॉप वाले के पास आती है, इसको बता देती है तुम्हें क्या करना है। लियोन भी इन चीज़ों को देख रहा होता है जो जियंग को पसंद आई थी। वही हम जियंग को देखते भी है जो कि यहाँ पर किंग का वेट करती है। ये अपने आप से कहती है किंग तो अभी तक नहीं आया है, चलो मैं कुछ और कर लेती हूँ। फिर ये चली जाती है। लेकिन तभी लियोन आता है और कह रहा होता है कि मैंने उसे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा था, वे कहाँ पर गई। लियोन का बॉडीगार्ड कहता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। ग्यूम रॉयल किचन के पास होती है, मिर्चों को अंदर ले जा रही थी, लेकिन तभी यह आती है, मिर्चों को देखती खाने लगती है। ग्यूम इसे पूछती है तुम कौन हो। या के साथ एक आदमी होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था और बताता है कि यूकुन की कुक है। यह सुनते ही ग्यूम यहाँ से भाग जाती है, रॉयल किचन में आती है, इनको बता देती है कि यहाँ पर कौन आ रहा है। तभी यहाँ पर यह आ जाती है और इनकी सब्जियाँ काटने की स्किल को देखती है, इनका मजाक उड़ाती है, इंसल्ट करती है। ये भी इसके सामने बोलते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारी यहाँ पुरानी कीमत कैसी भी तुम चली जाओ। लेकिन यह कहती है चलो एक छोटा सा कंपटीशन रखते हैं जो कि सब्जियां काटने के बारे में होगा। ये भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि यह जियंग से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इसको पता चलता है कि वह यहाँ पर नहीं है। वही हम लियोन को देखते हैं जो काफी टाइम से जियंग का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आती। तभी जियंग को देखता है जो फ्लावर लेकर इसके पास आ जाती है। लियोन कह रहा होता है तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कहा था। जियंग कहती है कि मैंने तुम्हारा यहाँ पर वेट किया था लेकिन तुम नहीं आई। लियोन पूछता है कि फ्लावर क्या है, इसने बता दिया था कि आइरिस है, इससे मन को शांति मिलती है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम इसे अपने रूम में रख सकते हो। तभी पास से गाड़ी जा रही थी और जियंग सेट कराने वाली होती है, लेकिन लियोन इसको अपनी बाहों में ले लेता है, वो बचाता है। बाद में दूर हट जाते हैं। लियोन कहता है चलो चलते हैं, लेकिन जियंग देखती है कि मेरे फ्लावर नीचे गिर गए हैं, ये बाद में नहीं उठाती है। लियोन कह रहा होता है कि मैं और ले आऊँगा, लेकिन ये मना करती है। जियंग बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है और यह भी नहीं उठाना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी टाइम तक दोनों ऐसा करते हैं। जियंग इसके फेस को देखती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर ये लग गया है, ये इसे टच करती है। लियोन कहता है कि ये क्या था। बाद में यह भी इसके फेस पर टच करता है और इसको ये लगा देता है। जियंग थोड़ी अपसेट सी हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दोनों महल में आ रहे थे। लियोन इसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जीत जाओगी। यह भी हाँ भरती है। लियोन साथ में कह रहा होता है कि यह फ्लावर पहला गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया है, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। बाद में एक चीज़ को देता है और कह रहा होता है तुम मार्केट में पहले इसको देख रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें चाहिए, तुम इसे ले लो। जियंग इसको ले लेती है और लियोन चला गया था। जियंग अपने आप से कहती है कि इसने मेरे लिए क्यों खरीदा, हालांकि हैप्पी तो होती है। लियोन अपने रूम में आता है, फ्लावर्स को रख रहा होता है जिनका नाम पहले जियंग ने आइरिस बताया था। वही हम जियंग को देखते हैं जो पहले अपने रूम में आती है और बाद में रॉयल किचन में आ रही होती है, लेकिन सामने से ये आती है और इसे टकरा जाती है। जियंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। या ने कह दिया तुम बहुत ही लकी हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं थी। बाद में कहकर चली जाती है। जियंग अंदर आती है, अपने कोलिग्स को देखती है और इनसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ पर ये सब किसने किया है। ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था। हम यहाँ पर इस प्रीवियस सीन में देखते भी हैं। यहाँ की सब्जियाँ काटने की स्किल बहुत ही बढ़िया होती है। यह सभी कुक से कंपटीशन करती है, लेकिन ये सभी हार जाते हैं। जियंग सब्जियों को देखती है जो कि यहाँ ने काटी थी और कहती है कि कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रही थी, उसे कुछ नहीं आता, हम उसे दिखा देंगे कि हम क्या हैं, अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं है। बाद में इनका साहस बढ़ाती है और सभी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में किंग और यूकुन के लोगों को देखते हैं, सभी साथ में होते हैं। पटियों पर कई डिश के नेम को रख दिया जाता है, फिर इन्हें मिक्स करते हैं। किंग और साथ में यूकुन खड़े होते हैं, डिश को सिलेक्ट करने वाले हैं। चोंगजी सभी को दिखाता है कि कौन सी डिश है। हालांकि हम इसे डिश नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चीज़ भी होती है इसके यूज से इनको डिश बनानी है। पहला नाम आता है यहाँ पर मीट का, यानी कि पहला राउंड मीट को लेकर होगा। मीट को लेकर इनको कोई डिश बनानी होगी। दूसरे राउंड में लियोन जियंग से कहता है कि अब तुम सिलेक्ट करो। यूकुन की ओर से भी टैंग सिलेक्ट करता है।
लेकिन इस बार कुछ खास नहीं आता है, इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं हो सकता। लियोन कहता है ठीक है, काम कर लेते हैं, हम एक दूसरे का खाना बनाएंगे, यानी कि जो डिश यूकू ने कुक बनाएंगे वही डिश हमारे कुक को बनानी होगी, और जो डिश हमारे कुक बनाएंगे वही डिश आपकी कुक को बनानी होगी। तीसरे राउंड में जेसन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, जो पहले सो रहा था, और इनकी ओर से कोंग होता है जो कि सिलेक्ट करता है, और यह जिनसेंग होता है, यानी कि जिनसेंग का यूज़ करके इन्हें एक डिश बनानी होगी। यूकुन कहता है कि ये मांग में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो आपको 100 ट्रिब्यूट वुमन देनी होगी और साथ में 2 गुना जिनसेंग, यानी कि आपको हमें आपका सारा जिनसेंग काट कर देना होगा। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। लियोन भी अपनी कंडीशन रखता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको उतनी ट्रिब्यूट वुमन देंगे जो कि पहले दिया करते थे, और जोशिन को परमिशन देनी होगी कि हम तुम्हारे वहाँ से गन्ना और आटा जितना चाहे काट सकें। यूकुन यह सुनकर शौक रह जाता है और कहता है कि मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता, यह सब मिंग के हाथों में है, लेकिन मैं एक डीपली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि तुम्हारी बात मान जाए। लियोन भी सोचता है और कहता है कि ठीक है। बाद में सभी कुक से कहता है कि आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपनी सभी चीज़ें रेडी रख सको, लेकिन जिंग इशारा करती है जो 5 दिन के बारे में होता है। इस बार इशारा समझ लेता है और 5 दिन की अनाउंसमेंट कर देता है। जियंग यहाँ से कहती है कि तुम अपना चाकू वहाँ पर छोड़ आई थी, लेकिन मैंने उसे रिटर्न कर दिया है। अगले सीन में यह अपनी जगह पर आती है, चाकू को देखती है और कहती है कि मुझे चैलेंज कैसे दे सकती है। बाद में तीनों चाकू से खेलने लगते हैं। या यह भी सीन याद करती है कि जब मैं रॉयल किचन से आ गई थी तब मैंने यूकुन से बात की थी। यूकुन ने पूछा था कि वहाँ के कुक कैसे हैं। यह कहती है कि वे कुछ भी नहीं है, वे सब मिसरेबल हैं। हालांकि मैं वहाँ पर चीफ रॉयल कुक से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे यह चीज़ मिली है, शायद इसका यूज़ करके वह कुछ बनाना चाहती है। जियंग अपने रॉयल किचन में होती चाकू को देख रही थी और यह कहती है कि मैं उन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगी जो उन्हें कभी नहीं चखा होगा। फिर पास में अपनी डिश को देखती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 7 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।